देखिए आज की क्लास में रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन देखेंगे और इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इनक्वालिटी। इस टॉपिक का नाम क्या है? इनक्वालिटी। अब आपको पता होगा कि इनक्वालिटी का साइन, जैसे यह जो साइन होता है, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो साइन है वो ग्रेटर देन का साइन है। यह जो साइन है लेस देन का साइन है। अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखे तो यह जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इस साइन को इस तरह से लिख दे तो यह जो साइन होगा लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, ये साइन तो आपको पता होगा कि यह जो साइन होगा यह इक्वल का साइन होगा और यह जो साइन होगा यह नॉट इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, ये सारे जो साइन होते हैं इनक्वालिटी में आते हैं कि यह जो साइन है वो ग्रेटर देन का है, यह जो साइन है यह लेस देन का है, यह ग्रेटर देन इक्वल टू है, यह लेस देन इक्वल टू है, यह इक्वल टू का साइन है और यह नॉट इक्वल टू का साइन है। अब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे इसका अगर केस नंबर 1 देखें तो मान लो कि यह एक जो साइन है यह ग्रेटर देन का है और एक जो साइन है इस तरह से लेस देन का है, तो यह रिलेशन बनने नहीं देता है। तो एक इस केस में क्या होता है, नो रिलेशन। नो रिलेशन मीन्स क्या होगा कि मान लो कि आपको अगर इस तरह से गिवन है कि a ग्रेटर देन b और b लेस देन c, अगर आपको a और c में रिलेशन बताना है कि क्या होगा, यहाँ पर जो आपका है कि a ग्रेटर देन क्या है, b है, और b लेस देन क्या है, c है, और आपको रिलेशन किस में इस्टेब्लिश करना है, a और सी में करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो साइन आ गया ग्रेटर देन आ गया, यह जो साइन आ गया यह लेस देन का आ गया, तो ये दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होना था। रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होने का मतलब है कि इस बात को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो ए है सी से बड़ा है या छोटा है या सी के इक्वल है। तो इस तरह से हुआ। अगर इसी चीज़ का अगर हम केस नंबर 2 अगर इस तरह से देखें कि मान लो कि एक साइन मेरा क्या है, ग्रेटर देन है, फिर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और फिर क्या है, इक्वल है। तो साइन कौन सा इसमें दिखेगा, वो आपको दिखेगा ग्रेटर देन दिखेगा। इस चीज़ को एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सी है, और सी इक्वल टू क्या है, डी है। और हमको ए और डी में रिलेशन बताना है कि यहाँ से ए और डी में रिलेशन क्या बनेगा। तो यहाँ से जो ए और डी में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका ए ग्रेटर देन डी। अभी मैंने बताया कि एक साइन आपका क्या हो, ग्रेटर देन का होगा, एक साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा, एक साइन क्या होगा, इक्वल टू का होगा। तो इसमें जो साइन दिखेगा, जो साइन क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट होने वाला साइन कौन सा होता है, या ग्रेटर देन का ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आएगा ए ग्रेटर देन क्या आएगा, डी आएगा। तो इस बात को याद रखना है कि ग्रेटर देन लेस देन ये रिलेशन को बनने नहीं देता है। उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो और इक्वल टू का साइन हो, तो जो साइन क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जो साइन दिखेगा तो दिखने वाला साइन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इस चीज़ को हम लोग इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिया है इसमें क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सी, और सी इक्वल टू क्या है, डी। और हमको ए और डी में रिलेशन बताना है। ए और डी में रिलेशन बताने का मतलब कि जो ए होगा डी से बड़ा होगा, डी से छोटा होगा, डी के इक्वल होगा, है ना। तो यहां से देखेंगे कि यह साइन, यह साइन, यह साइन, ये तीनों साइन में डोमिनेंट मीन्स कि जो साइन क्या दिखता है तो क्या दिखेगा आपको, ग्रेटर देन दिखेगा। इसका अगला केस देखते हैं हम लोग। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 इसका इस तरह से है
मान लो साइन क्या है, लेस देन है, लेस देन क्या है, इक्वल टू है, और फिर आपका साइन क्या है, इक्वल टू का है। तो इसमें दिखेगा कौन सा साइन, दिखने वाला जो साइन होगा वो लेस देन ही होगा। इस चीज़ को एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ a लेस देन b लेस देन इक्वल टू c और c इक्वल टू क्या है, d। और आपको यहाँ से a और d में क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो अभी बताया कि यह साइन लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो इसमें जो तीनों साइन में जो दिखेगा वो लेस देन दिखेगा, इसलिए जो यहाँ से आ जाएगा a लेस देन क्या आ जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है इसका, कि जो केस नंबर जो 4 होगा, तो जो केस नंबर जो 4 होगा उसमें मान लो कि साइन आपका इस तरह से लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन तो दिखेगा कौन, लेस देन इक्वल टू दिखेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि a लेस देन इक्वल टू b और b इक्वल टू c, अगर यहाँ से a और c में अगर रिलेशन दिखाना हो तो यहाँ से बनेगा क्या, a लेस देन इक्वल टू। इसका नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे, केस नंबर जो इसका 5 होगा। 5 क्या है इसका, मान लो कि आपका साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू और क्या है, इक्वल टू। इसमें दिखेगा कौन, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखेगा। इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b और b इक्वल टू क्या है, c। यहाँ से a और c में रिलेशन बनाना है तो ये हो जाएगा आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसके 4 या 5 केस जो इनक्वालिटी के होते हैं उसको आपको इस तरह से समझना है। अब इस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। पहले इसका जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट में देखो कि स्टेटमेंट में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एम, ये साइन क्या है, यह साइन आपका है के लेस देन इक्वल टू पी, और यहाँ जो p इक्वल टू आपका क्या है, j, और जो j है वो ग्रेटर देन क्या है, o है, और o जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, l है। अब यहाँ से इस तरह से आपको कंक्लूजन देने के बाद, आपको स्टेटमेंट देने के बाद इसमें आपको फिर कंक्लूजन गिवन होगा। अब कंक्लूजन में इसमें जो कंक्लूजन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको दिया हुआ है कि n ग्रेटर देन l है, और जो कंक्लूजन नंबर जो सेकंड है उसमें आपको गिवन है कि O इक्वल टू m है। इसके बाद इसके ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसका जो ऑप्शंस नंबर A है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। बी नंबर में है इसका कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। उसके बाद इसका जो सी है वो है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। और जो इसका डी है वो है ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस क्वेश्चंस का जो सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, और स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन गिवन होगा। कंक्लूजन के बाद इसके जो ऑप्शंस है कि ऑप्शन ए हैं, ऑप्शंस बी हैं, ऑप्शन सी हैं, ऑप्शंस क्या है, डी। तो आपको पता है कि आपको दो कंक्लूजन गिवन है, एक कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है, एक कंक्लूजन नंबर आपका क्या है, सेकेंड है। तब यहाँ से देखिए कि सबसे पहले कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में आपको एन और एल में क्या करना है। तो यहाँ से देखिए कि एन और एल में क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो यहाँ आपका एन है और यहाँ आपका क्या है, एल है। अब देखिए कि अभी जो मैंने बताया था यहाँ पर कि यह साइन यहाँ से एन से एल तक अगर जाएंगे तो हमको यह साइन मिलेगा और यह साइन मिलेगा। अभी मैंने बताया कि यह साइन और यह साइन
रिलेशन बनने नहीं देता है, इस केस में क्या होता है आपका नो रिलेशन होता है, नो रिलेशन। जब साइन आपका क्या हो, लेस देन हो और क्या हो, ग्रेटर देन हो। जैसे ये साइन किसका है, ग्रेटर देन का है, ये साइन किसका है, लेस देन का है। यह साइन किसका है, लेस देन का है, ये साइन ग्रेटर देन का है। तो यहाँ रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि हमको एन और एल में रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पर हमको एक साइन यहाँ पर दिख रहा है, यह जो साइन लेस देन का है, यह जो साइन ग्रेटर देन का है, तो इसमें क्या होगा, रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए जो आपका कंक्लूजन है यह क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखना है कि ओ और एम में रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पर भी यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये भी, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो दोनों कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा, कि नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज क्या। आगे का जो ऑप्शन है इसमें स्टेटमेंट में कि W इक्वल टू क्या है, H, और जो H है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, G, जो आपका G है इक्वल टू क्या है, C, और जो C है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, T, जो T है यहाँ आपका इस तरह से I है, और यहाँ से आपका क्या है, M है। ठीक है, और इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो कंक्लूजन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका T लेस देन इक्वल टू क्या है, W, और जो इसका सेकंड है वो है C, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, M। अब यहाँ से देखना है कि सर इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इससे पहले और जो क्वेश्चंस में जैसे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है यही इसका ऑप्शन है। इस तरह से इसके भी ऑप्शंस में क्या है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, बी इसका यही है, सी आपका नाइदर का है, और डी क्या है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपका कंक्लूजन में टी और क्या करना है, डब्ल्यू में आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका क्या है, टी है, और यहाँ आपका क्या है, डब्ल्यू है। तो हमको टी से डब्ल्यू तक जाना है। तो यहाँ से देखेंगे कि यह साइन, यह साइन, यह साइन, यह साइन। तो अभी मैंने बताया था कि अगर साइन क्या हो, इक्वल का हो, और फिर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो जो साइन दिखेगा वो ग्रेटर देन क्या दिखेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखेगा। इसका मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो W है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, T होगा। जो W है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, T होगा। आपको कंक्लूजन में गिवन है, इसलिए इसका जो कंक्लूजन नंबर जो फर्स्ट होगा वो ट्रू होगा। अब सेकेंड में देखना है कि हमको C और M में रिलेशन बनाना है। तो यहाँ आपका C है और यहाँ क्या है, आपका M है। अब C से M तक जाने का जो मेरा ट्रैक है यह है। तो आपको दिख रहा है कि यह जो साइन है ग्रेटर देन का है, यह जो साइन मीन्स कि यह याद रखना कि जो भी होगा अगर यह साइन आ जाए तो ये रिलेशन नहीं बनने देता है। इस केस में क्या होता है, नो रिलेशन होता है, नो रिलेशन। और यहाँ भी आपका होता है नो रिलेशन होता है। इसलिए सी और एम में कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका जो कंक्लूजन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, रॉन्ग है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सिर्फ कंक्लूजन नंबर क्या है, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है। तो अच्छा यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ आपका होगा इसमें फर्स्ट है, इसलिए क्या होगा, इसका डी नंबर होगा। सारे क्वेश्चंस का जो ऑप्शन का जो फॉर्मेट होगा यही होगा कि जो ऑप्शन सारे क्वेश्चंस का जो ऑप्शन ए होगा उसमें जो कंक्लूजन सेकंड नंबर क्या होगा, ट्रू होगा। बी वाले में क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में क्या होगा, नाइदर होगा। और डी वाले में क्या होगा कि जो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। डी इसलिए होगा कि इसका सिर्फ क्या है, कंक्लूजन नंबर जो क्या है फर्स्ट है वो क्या है, ट्रू है। कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे। यह है कि इसमें क्या है, एम जो है वो लेस देन क्या है, ए है, और ए लेस देन पी है। जो पी है आपका वो ग्रेटर देन क्या है, एक्स है। और इसमें और आपको गिवन है कि जो पी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, बी है।
बी इक्वल टू क्या है, सी है, और जो सी है वो लेस देन क्या है, वाई है। और यहाँ से समझेंगे कि जो सी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, डी है, और जो डी है वो ग्रेटर देन क्या है, एफ है। ठीक है, और इसमें आपको कंक्लूजन भी गिवन है। इसका कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले इसमें कि जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, D है, और जो M है वो क्या है, लेस देन क्या है, C है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको यहाँ जो है आपको 3 इनक्वालिटी एक्सप्रेशन क्या है, ऐसे गिवन है। आपको 3 जो इनक्वालिटी जो एक्सप्रेशंस है आपको गिवन है। तो सबसे पहले जो तीनों जो इनक्वालिटी एक्सप्रेशन क्या है, सेपरेट है, सबसे पहले इसको आपको कंबाइन करके लिखना होगा। अब आता है कि चीज़ों को कंबाइन करेंगे कैसे, तो समझिए आप ये जो 3 इनक्वालिटी जो आपको सेपरेट फॉर्म में दिया हुआ है, आप किसी एक को पहले क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। चलो अगर मैंने इसको अगर उठा लिया तो यहाँ से देखना है कि इसमें क्या है कि जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, B है, और B इक्वल टू क्या है, C है, जो C है वो लेस देन क्या है, Y। अब देखेंगे कि तो अब यहाँ से देखेंगे कि कुछ जो हमारा मैच कर रहा है इसमें। अब यहाँ मेरा क्या है कि C है, तो अब यहाँ से देखेंगे कि इस वाले में जो है कि वो C है वो ग्रेटर देन क्या है, D है। यहाँ से चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि जो C है वो ग्रेटर देन क्या है, D है, और जो D है वो ग्रेटर देन क्या है, F है। ऐसे इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ। अब यहाँ से समझना है, यहाँ आपका यहाँ पर जो Y है, Y से बड़ा क्या है, यहाँ P है, तो Y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P। अब P जो है वो बड़ा ही है किससे, A से, और जो A बड़ा है वो किससे है, M से है। अब मैंने सारे जो इनइक्वालिटी जो एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। अब हमको सबसे पहले बनाना है P और D में रिलेशन बनाना है। देखिए तो P से D तक हम लोग कैसे जाएंगे, यह साइन आएगा, यह साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यह साइन आएगा। मीन्स कि अभी मैंने बताया कि यह साइन और यह साइन, मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में क्या दिखता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ही दिखता है। यहाँ से मीन्स कि जो रिलेशन आपका बनेगा वो P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा, D बनेगा, जो आपको गिवन है। इसलिए इसका कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड वाले में हमको क्या करना है कि एम और सी में रिलेशन बनाना है। तो हम देखेंगे कि हमारा एम कहाँ है और सी कहाँ है। तो ये देखो जी कि यहाँ मेरा एम है, यहाँ इस तरह से। तो अब आपको एम और सी में रिलेशन बनाना है, तो इस साइन को देखो, ये साइन लेस देन है, ये साइन क्या है, ग्रेटर देन है, जो रिलेशन बनने नहीं देता है। इसलिए आपका क्या है, जो कंक्लूजन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, आपका फॉल्स है। जो कंक्लूजन नंबर जो फर्स्ट है वो ट्रू है। तो इसका सिर्फ ओनली कंक्लूजन नंबर जो फर्स्ट है वो ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका स्टेटमेंट में आपका है कि जो एम है वो लेस देन क्या है, ए है, और जो ए है वो लेस देन पी है, और जो पी है वो आपका ग्रेटर देन क्या है, एक्स है। अब यहाँ से आपको इसमें गिवन है कि जो पी ग्रेटर देन बी है, बी इक्वल टू आपका सी है, जो सी है वो लेस देन क्या है, वाई है, और यहाँ से आपको गिवन है कि जो सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी और क्या है, एफ, और इसका कंक्लूजन आपको गिवन है। कंक्लूजन आपको गिवन है कि जिसका कंक्लूजन नंबर जो फर्स्ट है वो P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, D, जो कंक्लूजन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, M लेस देन क्या है, C। और इसके जो ऑप्शंस इस तरह से आपको गिवन है, इसका जो ऑप्शंस नंबर ए है उसमें क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है,
जो इसमें बी है वो है आपका आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ठीक है, जो सी है वो आपका है ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। जो आपका डी है इसमें वो है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। और इसका जो ऑप्शंस जो ई है वो है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, ये इसके क्या है ऑप्शंस है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि यहाँ एक इनक्वालिटी एक्सप्रेशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमा से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया था। सबसे पहले आपको जो इनक्वालिटी जो एक्सप्रेशंस है उसको सबसे पहले आपको कंबाइन करना होगा। तो कंबाइन करने के लिए मैं बताया था कि किसी एक को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पिक कर सकते हो। आप यहाँ से देखिए, इसमें क्या है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है B, जो B है वो C के इक्वल है, जो C है वो लेस देन क्या है Y है। अब यहाँ से देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि Y से बड़ा क्या है P है, और P खुद बड़ा है A से, और जो A है वो किससे है, M से है। अब आपको दिखना है कि C D और क्या F। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे तो जो C है वो ग्रेटर देन है किससे, D से, और जो D बड़ा है वो किससे है, F से। अब सारों को हम लोगों ने कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, P और क्या करना है, D में रिलेशन बनाना है। तो P और D में रिलेशन बनाने में अब यहाँ से हमको ये सारे साइन से देखेंगे यहाँ पर कि P और D में हमको रिलेशन बनाना है। अब आपका साइन क्या है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। दिखेगा साइन किसका, ग्रेटर देन का दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन क्या होगा, D। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, D, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, M और C में रिलेशन बनाना है। तो M और C में यह जो साइन आ गया है रिलेशन बनने नहीं देगा, इसलिए यह भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। जब ये रॉन्ग होगा तो दोनों इसका जो कंक्लूजन है रॉन्ग होगा, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर